अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। तो ये स्नो के बाद आजकल जो है ना पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा फॉग चल रही थी हमारे पास। बाहर तो ये देखें बिल्कुल जैसे आप लोग पाकिस्तान में बताते हैं ना बहुत फॉगी है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही फॉग चल रही थी। और बस रूटीन का व्लॉग है, कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग है, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग है, वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से जो है वो कोई बेकिंग नहीं की हुई थी, बस नाश्ता हुआ है। चाय के बगैर तो दिन का आगाज़ बिल्कुल भी नहीं होता। नमाज कुरान और अज़कार के बाद जो है वो ये चाय है और साथ बॉइल्ड एग्स हैं, टोस्ट है, बस ये हल्का फुल्का नाश्ता जो है वो हो गया। और हर रोज़ ही लाइन अप हुए होते हैं बहुत सारे काम। और हम लोगों की तो जो होम मेकर्स हैं ना, हमारी ड्यूटी तो वाकई बड़ी टफ़ लगती है। हर रोज़ लिस्ट में नया काम कोई ना कोई होता ही है। इधर मुझे जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनानी थी, उसको मैंने ग्राइंड करती हूँ जब, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। फिर ये ट्रे में इसको फ्लैट करके रखा है, फ्रीज़र में रखा। तकरीबन 6-8 घंटों में जब ये जम जाता है तो फिर मैं इसके क्यूब्स काट के ऐसे रख देती हूँ। ये तकरीबन 1 महीना जो है मेरा इजीली जो है ना वो यूज़ हो जाता है। तो हमें ऐसे छोटे-छोटे काम करने से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इधर ये जो है ये नूडल्स बन रहे हैं, कुछ ख़ास किस्म के। ये गार्लिक है जो ऑयल में डाला गया है और साथ ही इसके अंदर डाली है, ये असल में मेरी बेटी बना रही हैं। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर जो रेड चिली होती है, सुरख मिर्च का पाउडर, वो डाल दिया है। और ये सिर्फ जो है ना फ्लेवर के लिए एक जैसे आप कह लें सॉस बन रही है इनकी। तो ये देखिए बस इसको ऑयल में थोड़ा सा ही मिर्चें जो हैं वो जले नहीं इस हद तक बस करके इन्होंने फ़ौरन ही इसको रिमूव करके इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया था। साथ जो है वो नूडल्स एक तरफ बॉईल हो गए हैं। बॉक चॉय जो है ये मैं अक्सर बताती हूँ बहुत ही ये हेल्दी है। चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं अपने, तो हम लोग भी सूप में या नूडल्स में यूज़ करते हैं। बॉईल के लिए रखा हुआ है। साथ अब उसी पैन में जो हैं वो अंडे फ्राई हो रहे हैं लो हीट पे बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे जो काम है ना, ये आप देखिएगा आखिर में जब ये असेंबल किया जाएगा ना, एक सर्विंग जब दिखाई जाएगी बाउल में, ये नूडल्स जो हैं। अच्छा, अंडे इधर बना लिए हैं उन्होंने, साथ ही नूडल्स मैंने आपको बताया बॉईल हो गए हैं। उन्होंने ये जो चिली और गार्लिक है ये सॉस बना लिया है। चिकन को सिंपल बस नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट के साथ ही उसको मैंने हल्का सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको मैंने कुक किया है। और ये जनाब ये बन रही है इधर यखनी, जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं। ये क्यूब्स डाल दी हैं चिकन क्यूब्स, और ये हमारी जो है ना वो ब्रॉथ भी रेडी हो गई है। अब जब असेंबलिंग हो रही है, सबसे पहले जो इन्होंने चिली गार्लिक डाली थी वो इसमें ऐड की है, चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद सोया सॉस डाली है ऊपर से। अब देखिए इसके अंदर हम सारे जो हैं बॉइल्ड नूडल्स वो यहाँ पे डाल देंगे। नूडल्स असल में वो 3-4 चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, तो नूडल्स उनके थोड़े से ज़्यादा हो गए थे बॉयल, लेकिन ये स्टिकी से लग रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो सबसे हो ही जाती हैं। साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सूप, जो ब्रॉथ थी चिकन ब्रॉथ वो। फाइनली इसके ऊपर अब ये हम रखेंगे थोड़ा सा चिकन, और साथ ही इसके साथ जो है जो बॉक चॉय कह रही हैं आपको बताया है मैंने वो। वेजिटेबल्स तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न डाल लें, इसकी बजाय आप स्पिनच डाल लें, इवन टोमेटोज़ डाल सकते हैं इसमें। तो ये अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी अच्छे लगे हों। और फाइनली जी ये इसके ऊपर डालेंगे एक एग। इन्होंने ऊपर से डाले थे चिली फ्लेक्स, और हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो मैंने और बेटे ने तो बग़ैर फ्लेक्स के खाया था। तो लें जी, ये जो है ना ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो नूडल्स हैं, थोड़े से डिफरेंट, लेकिन ये बड़े ही मज़े के बने थे। आप लोग ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह से। जो लोग तो चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं ना, उन्हें यकीनन पसंद आएंगे। इधर ये बस थोड़ी सी शॉपिंग है, ये हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। कुछ ख़ास नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही ली थी। कुछ ये जो है वो ज्वेलरी है वो हम देख रहे थे। ये ब्लू वाले मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ब्लू तो नहीं, लेकिन कुछ बेटियों के लिए देखने थे, कुछ अपने लिए। असल में यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ये यूज़ तो की नहीं जाती, कोई इतनी गैदरिंग्स, कोई इतना पार्टीज़ या इवेंट्स वगैरह हमारे नहीं होते, आप देखते हैं हमारे व्लॉग्स में। तो बस फिर ईद पे या बहुत कम कभी किसी की तरफ जाना हो तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो बस थोड़ा सा कुछ ये लिया था, कुछ स्कूल बैग था, जैसे ट्रिप वगैरह के लिए जाते हैं, छोटा सा एक। और
एक ये हुडी है बेटे की, साथ एक शॉल ली थी अपने लिए, और मैंने एक जो है वो अपने लिए शूज़ लिए हैं। अच्छा, बच्चे मुझे देख के कह रहे थे मम्मा आपने क्या ये बूढ़ों वाले ले लिए हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं ये, जो लाइट कलर के हों, सोबर से लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। खैर मैंने अपने लिए ये शूज़ हैं वो चूज़ किए थे। शॉपिंग हमारी हो गई, और यहाँ जनाब बड़े दिनों से जो है हमारे घर में मिस किया जा रहा था केक को। असल में जब से हस्बैंड बीमार हुए हैं ना, तो हम खुद ही एहतियात कर रहे थे कि मीठा घर में बने ही नहीं, ताकि ना बने ना वो खाएं। लेकिन भाई क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, अब एक चीज़ आपके घर में इतनी बनती हो और एकदम से आप उसको बंद करें तो ऐसे तो नहीं होता ना। बस फिर इधर एक जो है वो आलमंड केक और दूसरा जो है वो 3 in 1 केक, रेसिपीज़ दोनों की मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जिस किसी ने देखनी हो ऑलरेडी शेयर की हुई है, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो बस इधर फिर मैंने जो है ना वो हिम्मत की कि चलें फिर आज केक ही हम बना लेते हैं, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। जब भी बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 3 in 1 में ये वनीला और चॉकलेट और कॉफ़ी, ये तीनों का बैटर जो है वो रेडी करके बस फिर इनकी मैं लेयरिंग करती हूँ, और टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर लें जिस तरतीब से भी आपको चाहिए हो। तो ये तीनों फ्लेवर जब इकट्ठे एक ही केक में आते हैं ना, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इनका फ्लेवर लगता है। तो मेरा ख़्याल है आप में से जो लोग मेरी पहले ये वीडियोस देख चुके हैं, शायद कुछ लोग ट्राई भी कर चुके हों। अगर नहीं किया अभी तक तो आप ट्राई कीजिएगा। बहुत मुझे उम्मीद है आपको ये बड़े मज़े के ना लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे, और आप लोगों के भी ये फेवरेट हो जाएंगे। हमारे घर में जब भी केक बनना हो ना, तो सबसे पहले यही 2 चीज़ें सामने आती हैं कि या तो ये वाला बना लें 3 in 1, या फिर जो है वो हम बना लेते हैं आलमंड केक। तो अभी फाइनली आप इनकी लुक देखिएगा। तो चलें, आज के व्लॉग की ढेर सारी कुकिंग की और सारी शॉपिंग वगैरह की तो बातें हो गई। तो अभी एक जो अच्छी सी बात होती है हर दफ़ा की, उसमें हम यही बात करेंगे इंशाल्लाह कि पीछे दिन रह गए हैं थोड़े। अल्लाह पाक से हमने मांगना है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान तक पहुंचा दें। रजब चल रहा है, आगे शबान है, और फिर जैसे अभी तो हम कह सकते हैं ना काउंट डाउन ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमने अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगनी हैं कि अल्लाह पाक हमें दोबारा से फिर एक दफ़ा रमज़ान का महीना जो है वो नसीब कर दें। तो उसके लिए अभी से थोड़ा बहुत अपने कुरान का, ज़िक्र का, इन चीज़ों का मामूल जो है वो ज़रूर रखेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए आज के व्लॉग में आप देखें हमने कितने तरह की खाने और कितनी तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता है ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें उन सब नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।